श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी भगवान विभीषण जी से कुशल पूछते हैं। कुशल सहित परिवार। तो विभीषण जी कहते हैं तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। यह कुशल और विश्राम दो शब्द देकर जनाते हैं कि बाहर और भीतर दोनों का कुशल है। हमारे बाहर का कुशल और हमारे अंदर का कुशल, अर्थात तो मन में विश्राम, ये शांति मिलना, ये भीतर का कुशल। और बाहर का परिवेश में जो कुशल हमारे लिए चाहिए, ये है बाहर का कुशल। धन धाम परिजन पुत्र कन्या इत्यादि का कुशल। और शोक धाम तजी काम, शोक धाम तजी काम। कामों को शोक का धाम जो कहा गया, अतः काम को त्यागने के लिए कहते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ रिपु है, रिपु शत्रु है। इसमें पहले नंबर का काम। तो ये पहले कहते हैं काम को त्याग करना चाहिए, कारण ये शोक का धाम है, दुख देने वाला है। और इसको त्याग करना इसीलिए जरूरी है कि काम भजने का बाधक। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। काम भी हो और राम भी हो, दोनों नहीं हो सकते। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम।
जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ मिल नहीं सकते, जैसे राम और काम दोनों मिल नहीं सकते। तो काम भजन का बाधक है। इसी से कामना छोड़कर निष्काम भजन करने से प्रभु हृदय में वास करते हैं। प्रभु कहते हैं निष्काम भजन करना सबसे अच्छा है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निष्काम। भजन करही निष्काम। जो ऐसा निष्काम भजन करते हैं, मैं उनके हृदय कमल में वास करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। निष्काम भजन से प्रभु हृदय में बसते हैं, तब काम क्रोध आदि विकार वहां से भाग जाते हैं। प्रभु जब वहां बैठते हैं तब काम क्रोध विकार ये सब नहीं रहते, तब हृदय को विश्राम मिलता है। और अर्थात शोक होना, हमारे दुख होना, ये जीव का कुशल नहीं है। जैसे लंका में रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजित आदि का रहते विभीषण का कुशल नहीं था, वैसे हमारे हृदय रूपी लंका में अगर काम क्रोध मोह आदि राक्षसों का निवास स्थान यदि होगा, तो इनका कुशल कैसा है और विश्राम भी कैसा है। जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तजी काम। तजी काम कारण हरि माया में जो 200 गुण वर्णना किया गया है, ये 200 गुण बिना हरि भजन में शरीर से नहीं जाते, हृदय से नहीं जाते। इसीलिए श्री राम जी को भजन करने में काम क्रोध इत्यादि को त्याग करके भगवान को भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, जो हमारे है, हम तो हरि माया के बस में है, तो इसी से इसका सदोष गुण भी हमारे पास है। ये बिनु हरि भजन न जाही, बिनु हरि भजन न जाही। इसीलिए भजिय राम तजी काम मद, काम मद को त्याग करना चाहिए। भजिय राम तजी काम मद, अस विचारी मन माही। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं जब तक यह जीव आपके अभयोदायिनी आपके अभयोदायिनी राम जी को भजन न करता, तभी तक उनका धन गृह और सुहृदों के कारण होने वाला जो भय है ये रहता, ये बने रहता।
तभी तक शोक, आकांक्षा, पराभव, भारी लोभ और कष्ट, कष्ट के जड़ जो मैं और मोर, ये तो माया, ये तो सब कष्ट का जड़ है। यही मैं और मोह हमको बंधन में डाला है। यही प्रभु के माया है। और ये माया कृत दोष गुण, मैं और मोर, इसमें ही दोष गुण जो है, इस पर हम बंधन में पड़े। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। तो मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस किन्न जग निकाया। तो इस प्रकार सत असत आग्रह भी रहता है जब तक हम हरि भजन न करते। गोस्वामी जी दोहावली में वर्णन करते हैं, काम अर्थात आशा, आशा, काम को आशा नाम देकर आकारांत स्त्रीलिंग पद बना दिया गोस्वामी जी ने, और आशा का एक देवी रूप बनाए दृष्टांत के लिए। और तुलसीदास जी कहते हैं ये एक अद्भुत देवता है। ऐसा देवता और कहीं नहीं है, ये अद्भुत देवता। क्यों? जिस देवता को सेवा किया जाता है, इसी से सेवा का फलस्वरूप सुख मिलता है। लेकिन ये ऐसे अद्भुत देवता है जिसको सेवा करने में दुख मिलता है और सेवा न करने में सुख मिलता है। इसलिए इसको अद्भुत देवता गोस्वामी जी ने कहा है। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। से ये सेवा किन्ने से सेवा करे तो से ये दुख समर्पई, विमुख भये अभिराम। विमुख भय अभिराम, ये काम के विमुख होने पर ये आशा देवी से अभिराम अर्थात आनंद, शांति सब कुछ मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान। क्या? लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान, ये पांच आदि, ये पांच आदि अनेक खड़ जब तक हमारे हृदय में बसते हैं, तब तक धनुष बाणधारी और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे हृदय मंदिर में तो काम, क्रोध, लोभ आदि षड्रूप बसते हैं, तो राम जी को बैठने के लिए जगह है कहा है? इसलिए कहा गया जहां काम वहां राम नहीं। राम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। और तो ममता पूर्ण अंधेरी राति है। अंधेरी राति को तो ममता के पूर्ण एक रूपक दिया गया है, जो अंधेरे राति उल्लूक को जो प्रिय लगता है, ऐसे ममता पूर्ण हृदय जिसको अंधार रात्रि का रूप में दिया गया है, ये राग और द्वेष को प्रिय लगता है। जैसे अंधेरा रात्रि उल्लूक को सुख देता है, ऐसे राग और द्वेष को सुख देता है हमारे के अंदर ममता।
ये ममता रहने पर उनको सुख मिलता है, जैसे उल्लू को रात में सुख मिलता है। वे वे तब तक जीव के हृदय में बसते हैं। ये काम क्रोध आदि खड़ तब तक हृदय में बसते हैं। कब तक ना, जब तक प्रभु प्रताप सूर्य तो नहीं रहते। जब तक अंधेरा रहता है तब तक ये रहते हैं। जब सूर्य उदय हो जाते तो अंधेरा तो नहीं रहता। और ये उदय, ये सूर्य कौन है ना, प्रभु प्रताप के सूर्य। जब हृदय में उदय होता है तब ये छिप जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। इनका नष्ट नहीं होता, लेकिन यह दूर से भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। जैसे सूर्योदय से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही हृदय में राम प्रताप के आने से ये षड विकार काम क्रोधादि नष्ट हो जाते हैं, छिप जाते हैं। कारण हृदय में राम प्रताप सूर्य है। इनको सूर्य अच्छा नहीं लगता, अंधेरा अच्छा लगता है, इसीलिए ये वहां नहीं रहते, दूर चले जाते हैं और छिप भी जाते हैं। तब लगी हृदय बसत खलनाना। तब लगी हृदय में खड़ बसते हैं। तब लगी हृदय बसत खलनाना। लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटी भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता तरुण तमी अंधियारी। राग देश उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही। तब लगी बसती जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रथमे आपने जो सुना, तो काम को त्याग करने को कहते हैं। कारण शोक धाम तजी काम, ये शोक धाम है। अब कहते हैं कि केवल काम इस हृदय में खड़ रूप में विद्यमान नहीं, और भी खड़ रहते हैं। काम के अतिरिक्त और भी खड़ हमारे हृदय में रहते हैं। ये है मोह मच्छर मद और मान। लोभ मोह मच्छर मद और मान, ये पांचों खड़ भी रहते हैं, उनको भी त्याग करना पड़ता है। ये पांच और काम को जो मिलाने से षड विकार होता है, तो षड विकार को त्याग करना पड़ता है। तब लगी हृदय, तब लगी हृदय बसत खलनाना। लोभ मोह मच्छर मदमाना। लोभ मोह और मच्छर, मच्छर अर्थात ईर्षा। ये मत सरती, ये लोग मुझसे अधिक हो गया,
ये है ईर्षा। मत सरति इति मच्छर। तो ये षड विकार को त्याग करके हमारा हृदय और मंदिर को साफ करना है। साफ करा के तब रघुनाथ जी को आह्वान करके इसी शुद्ध करके उनको बैठाना है। अगर ये होंगे तो ये आकर कहाँ बैठेंगे। लेकिन वाल्मीकि जी राम जी को ठहरे का स्थान जो बताते हैं, इसमें ये 12 दुर्गुणों को त्याग करने को कहते हैं। यहाँ 6 दुर्गुण कहा गया, लेकिन वहां जो 12 दुर्गुणों को त्याग करने को कहते हैं। तो ये कौन है? काम क्रोध मद मानन मोहा। काम क्रोध मद मानन मोहा। लोभन छोवन रागन द्रोहा। ये हुआ 10। अब जिनके दंभ कपट नहीं माया 9 और ये 3। जिनके दंभ कपट नहीं माया 9 प्लस ये 3, ये 12 जिनके पास नहीं है। तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। यहाँ विभीषण के कहने का भाव, आपके दर्शन में तो अति मुझे आनंद हुआ, पर जब तक मेरे हृदय में आकर आप बस न जाए, तब तक मेरे हृदय में पूरी शांति प्राप्त न होगी। अतएव मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, मेरे हृदय में बैठिए। जब लगी उर न बसत रघुनाथा। जब तक रघुनाथ को हृदय में बैठा न जाता। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, इसका भाव है अर्थात आप शत्रु को मारने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं और भक्तों को रक्षा करते हैं। आपका सिंह का ऐसा वचन है कि करऊं सदा तिनके रखवारी। मेरे भक्तों को मैं सदा रक्षा करता हूं। कैसे? जैसे छोटे बालक को उनके माता सदा रक्षा करती है। जिमि बालक राखही महतारी। तो विभीषण का कहना है कि आपका 2 रूप है, एक सगुण रूप है और एक निर्गुण रूप है। आप निर्गुण रूप में सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में वास करते हैं, लेकिन अविकारी, बिना विकार, किसका पक्षपात न कर केवल दृष्टा रूप में सबके हृदय में आप रहते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसमें जीवों का कोई उपकार नहीं आता और सब कुछ आप सुख दुख सब देखते रहते हैं। ऐसे सबके तो हृदय में है, तो तब क्यों जीव दुखित होता है? उनका दुख का क्यों उपशमन भगवान करते नहीं? हमारे अंदर तो है। लेकिन ये अविकारी, विकार विहीन दृष्टा केवल, इसलिए हमारे दुख को ये दूर कर नहीं सकते और दूर भी नहीं करते, केवल रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं
अस अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। विकार विहीन अर्थात समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय। अगर कोई हमको एक थप्पड़ दे तो ये देखते हैं, इसका प्रत्युत्तर ये नहीं करते, कारण ये समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय। लेकिन हमारे लिए ऐसा भगवान नहीं चाहिए। कैसा भगवान चाहिए? जो हमारे लिए धनुष बाण धारण कर सकते हैं और हमारे शत्रुओं को निपात कर सकते हैं। ऐसा भगवान हमको चाहिए, जैसा सुग्रीव को मिला था। भगवान सगुण श्री रामचंद्र जी ने इनका दुख दूर किया और इनको राजपद दिया, इनको पत्नी से मिलाया, इनका शत्रु को वध किया। हमको ऐसा प्रभु चाहिए। तो ऐसा प्रभु कौन है? ना आपके सगुण स्वरूप श्री राम जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतः आप सगुण रूप में धनुबाण तर्कस धारण करके मेरे हृदय में बसिए। धरे चाप सायक कटी भात। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, सुत वित्त दार, सुत अर्थात पुत्र, वित्त अर्थात संपत्ति, दार अर्थात कन्या। सुत वित्त दार अथवा स्त्री, भवन सुत वित्त दार भवन ममता निशी। इनका जो ममता, ये चारों का, ये एक रात्रि है, जिसे कहा जाता है कि ममता रूपक रात्रि। रात्रि में लोग तो क्या करते हैं? सोते रहते हैं। तो सुत वितदार भवन ममता निशी, सोवत रात्रि में सोवत अति, निद्रा में, गाढ़ निद्रा में सोते हैं। न कबहू मति जागे, न कबहू मति जागे। तो इनको रात्रि कहा गया, जो जीवक को सुप्त अवस्था आते हैं इसमें। तो ये है जो ममता, इनका जो ममता, ये एक तरुण अंधियारी रात्रि, घन अंधकार। ममता तरुण तमी अंधियारी। ये तमी अंधियारी, ये राग द्वेष उल्लू को सुखकारी, ये जीवों को सुख नहीं देंगे। राग द्वेष रूपी उल्लूकों को ये सुख देंगे। अतः गोस्वामी जी कहते हैं, हमारा बुद्धि सुत दारा भवनो वित्त आदि के ममता से सदा आसक्त रहता है। यह ममता को घन अंधकार रूप रात्रि कहा गया है। ये ममता ये जो ममता रूपक रात्रि, तो ममता आकारांत स्त्रीलिंग, ये वृद्धा नहीं होता, ये कभी वृद्धा नहीं होता। ये सदा तरुण ही रहता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, ये सदा तरुण ही रहता, ये कभी वृद्धा नहीं होता। अर्थात हम वृद्ध होने पर भी हमारा ममता कभी हमें छोड़ता नहीं, ये सदा ही तरुण रहता है। तो ममता का भाव है मैं और मोर,
ये है ममता। अर्थात ये तरुण रहता है, अर्थात सदा एक्टिव रहता है, सदा एक्टिव रहता है, अवस्था में रहता है। यह ये ममता रूपी अंधकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर घन अंधकार होगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, ये पुत्रों को इतना इनका से ममता था, ये सदा पुत्रों के जो कुशल में ही सदा लगे रहते हैं। तो इतना अत्यधिक ममता के कारण इनको अंधा का रूप दिया गया। कारण ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, इसलिए अत्यधिक ममता के कारण धृतराष्ट्र को एक अंधा के रूप को दिया गया है। यह ममता रूपी अंधकार राग द्वेष आदि उल्लुक के सुखकारी है। राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। जब आपके प्रताप रूपी सूर्य, प्रचंड सूर्य हृदय रूपी आकाश में उदय नहीं होता, तब तक ये अंधकार रहता ही है। आपके जो प्रताप रूपी सूर्य उदय होने पर यह ममता अंधकार स्वतः चली जाती है, उनको भगाने नहीं पड़ता। ये प्रबल प्रताप सूर्य के पास नहीं रह सकते, अतः अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे राम राज्य प्रसंग में बताया गया है कि राम प्रताप सूर्य का उदय हुआ, संसार में राम प्रताप सूर्य का उदय हुआ। तब सूर्य उदय होते ही अविद्या रूप को रात्रि तत्क्षणात नष्ट हो गया। पहले रात्रि नष्ट हो गया, सूर्य का उदय हो गया, राम प्रताप सूर्य। ये कौन सा रात्रि? ना अविद्या रूप का रात्रि नष्ट हो गया। ये अविद्या रूप का रात्रि नष्ट हो जाने पर पाप रूपी उल्लुक जहां तहां छिप गए, जहां तहां छिप गए, और काम क्रोधादि रूपी कोई जो पुष्करिणी में विकसते हैं। पुष्करिणी में एक बड़ा पुष्प कमल होते हैं और बड़ा पुष्प कोई भी होते हैं, और कमल का प्रिय है सूर्य, कोई का ये प्रिय है चंद्र, उसको कुमुदिनी भी कहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जब ते राम, तो ये संकुचित हो जाते हैं। चंद्र, रामचंद्र, सूर्य का उदय हो गया तो ये जो कोई पुष्प ये संकुचित हो जाते हैं, जो मूंझ जाते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। प्रबल दिनेशा, प्रबल सूर्य। उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, प्रथम विद्या निशान सानी। प्रथम निशा नष्ट हो गया और पाप रूपी उल्लुक
अघऊ लुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। तो विभीषण जी कहते हैं, हे श्री राम जी, आपके पदार बिंद देखकर भारी भय मेरा मिट गया। अब मैं कुशल में हूं। ये जो कुशल पूछे थे, अब मैं कुशल हूं। हे कृपाणु, आप जिस पर अनुकूल हो उसे 3 प्रकार के भव पीड़ा नहीं लगता। 3 प्रकार के भव पीड़ा नहीं लगता, अर्थात अब आप तो मुझे हृदय से लगाया, तब भवसूल अब कहां रह जाता है। अब में कुशल मिते भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तो आज का विश्राम यहाँ पर। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।